हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज मैं आपके सामने जो मैप का पोर्शन रखने जा रहा हूं, जो पार्ट है, जो भाग है, वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और ये किसी भी एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन तरह तरह से पूछे जाते हैं। और ये पार्ट है अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह। पिछले मैंने 3 पार्ट बनाए हैं, साउथ इंडिया, नॉर्थ ईस्ट इंडिया और पूरे भारत पे। वो मैप सीरीज़ का बहुत ही बेहतरीन पार्ट है और उसको अगर आप देख लेते हो तो आपको पहली चीज़ कि मैप पढ़ना आ जाएगा, मैप कैसे पढ़ते हैं, और दूसरा ये आइडिया लग जाएगा कि मैप के किस पार्ट से सवाल पूछे गए हैं। ये जो वीडियो मैं दे रहा हूँ ये आपको किसी भी एग्ज़ाम में, इवन यूपीएससी में भी 2 से 3 मैप बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चाहे आप सीडीएस दो, आईएएस दो, मैंने हर साल देखा है क्वेश्चन आते हैं। तो आपको इस वीडियो को और पुराने वीडियोस को भी ध्यान से देखना चाहिए। अगर आपने नहीं देखा है तो ज्योग्राफी के सेक्शन में जाएं और उसमें मैप की 3 वीडियो पड़ी हुई है। प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो आज हम लोग अंडमान देखने वाले हैं। अंडमान है कहाँ, क्या इससे क्वेश्चन आते हैं, सब कुछ हम लोग देखेंगे। ये देखिए आपके सामने है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। ये है, इसकी राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। ये आपको देखने में तो इतना छोटा लग रहा है, लेकिन ये आइलैंड का एक समूह है। और अगर मैं बात करूं एनसीईआरटी की तो 570 आइलैंड यहाँ पे हैं। कितने हैं? 570, जिसमें से सबसे सवाल नहीं पूछे जाते हैं। सवाल तो कुछ लिमिटेड से पूछे जाते हैं। और चूंकि पिछले 1-1.5 साल में ये बहुत न्यूज़ में रहा है, इसलिए आगामी 2-3 साल सवाल इससे निकल के आएंगे, ठीक है। तो इस अंडमान एंड निकोबार को 2-3 पार्ट में बांटा जाता है, ठीक है। नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान और एक तरीके से बोलें तो कार निकोबार। मतलब नॉर्थ अंडमान होगा, लिटिल अंडमान होगा। आपको मैं सब कुछ दिखाऊंगा, आपको परेशान नहीं होना। फिलहाल नॉर्थ अंडमान पे फोकस कीजिए, ठीक है। अगर आपने एनसीईआरटी क्लास 11th ज्योग्राफी पढ़ी होगी तो आपको बहुत हद तक बहुत अच्छे से नॉलेज होगा, ठीक है। इसका एरिया जो है इंडियन टेरिटरी से अगर देखा जाए तो एक तरीके से कोऑर्डिनेट इसे कहते हैं। 6 डिग्री नॉर्थ से 14 डिग्री नॉर्थ तक, ठीक है। और 92 से 94 डिग्री ईस्ट, जैसे कि भारत का कोऑर्डिनेट होता है उसी तरीके से इसका कोऑर्डिनेट इतना है, 6 से 14 नॉर्थ और 92 से 94 ईस्ट। इसको तो पहले आपको ध्यान रखना है। अगर आप डिफेंस के एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो उसमें पक्का ये पूछ लेता है। नेक्स्ट अब शुरू करते हैं हम लोग। नॉर्थ अंडमान हो गया, मिडिल अंडमान हो गया और साउथ अंडमान हो गया। इसके बाद नीचे आपको पोर्ट ब्लेयर मिलेगा, ठीक है। लिटिल अंडमान सबसे नीचे होगा। देन आपको 10 डिग्री चैनल मिलेगा। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है 10 डिग्री किसके किसके बीच में है, या फिर कार निकोबार और अंडमान, लिटिल अंडमान के बीच में कितने डिग्री चैनल पासेस हैं। तो ये है 10 डिग्री। ध्यान से आपको सुनना है, तब आपको पूरा ये मैप मैं याद करा दूंगा। फिर नीचे देख लेते हैं कार निकोबार आइलैंड। और आपने बहुत हद तक इंडिया के साउदर्न पॉइंट का नाम सुना होगा। क्या नाम है? इंदिरा पॉइंट। आप देखिए यहाँ पे आपको दिख भी जाएगा इंदिरा पॉइंट। तो कार निकोबार शुरू होता है। फिर ये छोटे छोटे आइलैंड हैं जिनसे सवाल नहीं पूछा गया है, लेकिन आपको लिटिल निकोबार इधर ध्यान रखना है और ग्रेट निकोबार। फिर लास्ट में इंदिरा पॉइंट। आई होप आपको इंटरेस्टिंग लग रहा होगा वीडियो को लाइक ज़रूर करें दोस्तों। और इससे रिलेटेड सारे इन्फॉर्मेशन को आप पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल पूछा जाता है, इंडिया में आपको पता है कहीं वोल्केनो है? तो वो कहाँ है? आपने पढ़ा भी होगा, नारकंडम आइलैंड अंडमान पे है, लेकिन ये बुझा हुआ है। इंग्लिश में मैं बोलूँ तो एक्सटिंक्ट कहते हैं। तो एक्सटिंक्ट वोल्केनो कहाँ है? तो ये है नारकंडम आइलैंड पे। ये आपको ध्यान रखना है। कुछ पर्वत हैं, कुछ पहाड़ हैं जो उसके बारे में सवाल पूछे गए हैं। जैसे कि नॉर्थ अंडमान में एक है, आप प्लीज़ नोट करते चलें, सैडलर पिक। सैडलर, इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम क्या है? सैडलर, SADDLER, ठीक है। उसके बाद बात करें तो मिडिल अंडमान में हम आते हैं। ये रहा मिडिल अंडमान। नॉर्थ अंडमान में बस आपको ये ध्यान रखना है कि आपको क्या लिखना है? सैडल पिक, जो कि सबसे ऊंची चोटी है अंडमान निकोबार की। क्वेश्चन ये भी पूछा गया है, नॉर्थ अंडमान में तो है ही कि नॉर्थ अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो सैडल। इसका मैं ट्रिक भी बताऊंगा, इस पर्वत चोटी को कैसे याद करना है। एक और है बैरन आइलैंड। बैरन आइलैंड कहाँ है दोस्तों?
तो बैरन आइलैंड जो है ये भी एक वोल्केनो है और ये है मिडिल अंडमान में। तो प्लीज़ अगर आपके पास मैप है तो मेंशन करते हुए चलें, और मैं आपको लास्ट में जो मेरा मैप मैंने पढ़ा है उसका भी फ़ोटो दिखाने वाला हूं और उसमें भी आपको लोकेट करके बताऊंगा। बैरन है मिडिल अंडमान में, इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं और आपको ये सामने दिख भी रहा है, तो इसको आप लोकेट कर पाओगे। दूसरा, आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली 2 आइलैंड का नाम बदला गया है, आपको ध्यान रखना चाहिए। और ये छोटे छोटे आइलैंड है, यहाँ तो मेंशन नहीं है, लेकिन ये आपको मैं अपने मैप में दिखाता हूँ, वहाँ पे मेंशन है। दोस्तों ये देखिए मेरे खुद की मैप की बुक है और इसे मैंने इतने बेहतरीन तरीके से पढ़ा है, हो सकता है किसी को बहुत ये रफ भांगा हुआ लगे, बट ऐसा है नहीं। ये मेरे मैप की बुक की तस्वीर है, ये जो है आप परचेज कर सकते हो, कहीं से भी ऑनलाइन भी मिल जाएगा। तो देखिए मैंने जैसा कहा था, नॉर्थ अंडमान में सैडल पीक, मिडिल अंडमान में बैरल आइलैंड, और यहाँ क्या लिखा है, वोल्केनो। नारकंडम आइलैंड में भी है वोल्केनो, और ये सैडल पीक सबसे ऊंचा है। दूसरा है, इसकी हाइट भी मैंने यहाँ लिखी है 738 मीटर, इसलिए सबसे ऊंचा है, आपको हाइट नहीं याद करनी है। फिर दूसरे नंबर पे है थ्यूलर माउंटेन, फिर डियावोलो है, और लास्ट में कोयोब माउंटेन है। ठीक है, ये एनसीईआरटी में आराम से आपको मिल जाएगा। अब जिसके नाम बदले गए हैं उससे सवाल पक्का पूछा जाएगा, मैंने अपने इस छोटे से बुक में बहुत अच्छे से मेंशन किया है, आप प्लीज़ नोट कर लोगे, हो सकता है आपको ये बहुत ज़्यादा रफ दिखाई दे। तो हैवलॉक आइलैंड का नाम बदल के स्वराज द्वीप कर दिया गया है अभी 1 साल पहले, 1 साल के अंदर ही। और नील आइलैंड का नाम बदल के कर दिया गया है शहीद द्वीप। अब इसको मैंने ट्रिक से याद किया, वो ट्रिक क्या था, नील शहीद, आप ऐसे याद कर लीजिए, नील शहीद। ठीक है, तो ये हो जाएगा नील शहीद वाला, आपको नील आइलैंड का नाम याद हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो नेशनल पार्क है वो बहुत इंपॉर्टेंट, जिससे सवाल पूछा जाता है, वो है महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क। नेक्स्ट जिसका नाम बदला गया था वो था रॉस आइलैंड, और इस रॉस आइलैंड का नाम बदल के किया गया सुभाष चंद्र बोस आइलैंड। तो रॉस और सुभाष चंद्र बोस, रॉस बोस अगर आप 5 बार बोलोगे आपके दिमाग में कनेक्शन खुद ही ये जुड़ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये आपने देख लिया। फिर आता है साउथ अंडमान। साउथ अंडमान में कुछ स्पेशल नहीं है, इससे जो अगर पूछा भी जाएगा तो माउंट कोयोग पूछा जाता है। अब आपने इतना तो समझ लिया, अब देखते हैं, ये आपका पोर्ट ब्लेयर हो गया, इसकी राजधानी। फिर नेक्स्ट जो इसका चीज़ है वो है लिटिल अंडमान, जिससे सवाल पूछा जाता है। लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच 10 डिग्री चैनल है, मैंने उधर भी दिखाया था। क्या है, लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच 10 डिग्री चैनल है, इससे सवाल पूछा गया है। और नेक्स्ट पार्ट की अगर बात करें तो ये है हमारा इंदिरा पॉइंट, और इससे ज़्यादा सवाल यहाँ से नहीं पूछे जाते हैं, ना कि पूछे जाएंगे। मेरा एक खुद की आइडियोलॉजी है कि जितनी इन्फॉर्मेशन आपको ज़रूरी है उतना मैं दूँ। कुछ दिन पहले एक अमेरिकन सिटीजन की मर्डर हो गई थी वहाँ पे। सोमपेन एक प्रजाति है, सोमपेन ट्राइब है जो कि निकोबार में पाई जाती है, तो आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। ग्रेट निकोबार में सोमपेन ट्राइब ने उसकी हत्या कर दी थी, क्योंकि वो रिसर्च करने गया था, उसको बहुत क्यूरियस था और उसका मर्डर हो गया था। तो ये इतनी इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफ़ी है, और मैं इसकी PDF भी सेंड कर दूंगा टेलीग्राम में, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इतना काफ़ी है। अब देखेंगे हम लोग, अब हम लोग क्या देखेंगे, ये एक और मैप है, इस पर मैं फिर से आपको रिवीजन करा देता हूँ। नॉर्थ अंडमान, फिर मिडिल अंडमान, फिर लोअर अंडमान, यहीं पे पोर्ट ब्लेयर है, और ये लिटिल अंडमान या अंडमान आइलैंड कहते हैं। कार निकोबार है, और देखिए यहाँ पे 10 डिग्री लिखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, और ये सब चीज़ें हैं, आपको मैंने पहले ही बता दिया है। अब हम लोग लक्षद्वीप को देखने वाले हैं, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और थोड़ा इस चैनल को शेयर करो दोस्तों, अपने दोस्तों को जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, जिनकी कमज़ोर है, वीक है ज्योग्राफी, उनको शेयर करो। ठीक है, ज्योग्राफी पोर्शन आपका आज मजबूत हो जाएगा। तो ये जो है लक्षद्वीप आइलैंड है, और ये एक यूनियन टेरिटरी ये भी है, और ये अरब सागर में है, आपको ये ध्यान रखना चाहिए। और अंडमान निकोबार जो था वो बे ऑफ बंगाल में था। इसके कोऑर्डिनेट की बात करें तो ये 8 to 12 डिग्री नॉर्थ और 71 to 74 डिग्री ईस्ट के बीच में है। ठीक है, ये आपको सॉरी, इसमें जो है ईस्टर्न लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड मैंने बता दिया। इतना आप ध्यान रखोगे, 8 से 12 और 71 से 74, ये पूछा जाता है CDS वगैरह के एग्ज़ाम में। और इससे जो सवाल निकलते हैं वो बहुत ही कम होते हैं, जो भी सवाल निकलेंगे मैं आपको बता रहा हूँ अभी। सबसे पहला जो सवाल पूछा जाता है, इसकी राजधानी कहाँ है, और इसके एडमिनिस्ट्रेटर को भी LG कहते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर।
ठीक है, मैं डेली अपने करंट अफेयर्स में बताता हूँ कि कहाँ के कौन से लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, तो आपको करंट अफेयर्स रेगुलर देखना चाहिए। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि मिनिकॉय और कवारती के बीच में कितना डिग्री चैनल है। तो यहाँ आप ध्यान से देखिए, मैप में आपका आज क्लियर हो जाने वाला है। ये है 9 डिग्री चैनल। कितना डिग्री है? 9 डिग्री चैनल। ठीक है, तो ये है लक्षद्वीप की राजधानी कवारती और मिनिकॉय आइलैंड के बीच में। एक क्वेश्चन और बनता है कि मिनिकॉय आइलैंड और इसके नीचे है मालदीव, मालदीव के बीच में कितना डिग्री चैनल है। तो मालदीव दूसरा देश है, तो ये है 8 डिग्री। अब इसके ऊपर है 9 डिग्री, तो 9 डिग्री इंडिया और इंडिया के प्लेस के बीच में ही है, तो इसलिए ये सवाल ज़रूरी हो जाता है। यहाँ का सबसे बड़ा आइलैंड अगर अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी को माने तो ये है मिनिकॉय, जिसको मैंने नीचे अभी दिखाया भी था। ये है मिनिकॉय, लार्जेस्ट आइलैंड है मिनिकॉय आइलैंड। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है कि इससे और क्या सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अमिंदवी आइलैंड पूछा जाता है कहाँ है, सबसे ऊपर आपको दिखेगा भी। थोड़े से एक दो जो हैं नाम आपको याद रखने हैं। ठीक है, यहाँ पे इतने तो आपको नहीं याद रखने हैं। किल्टन एक आइलैंड है, लेकिन ये हमारा एक जहाज़ भी है। तो कवारती यहाँ इसकी राजधानी है। अमिंदवी आइलैंड इसलिए याद रखना है क्योंकि इसका पुराना नाम जो था अमिंदवी था। तो इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। लक्षद्वीप जो है वो कोरल्स फॉर्मेशन के लिए बहुत प्रसिद्ध है। कोरल क्या होता है, आपने शायद पढ़ा भी होगा। कोरल समुद्र में होते हैं और अंडमान और ये दोनों कोरल फॉर्मेशन के लिए फेमस हैं। आइए मैं अपने बुक वाले मैप में दिखा देता हूँ। अगर 11 डिग्री चैनल पूछा जाए तो आप बता सकते हो कि ये अमिंदवी आइलैंड और कवारती के बीच में है, अदरवाइज ये नहीं ही पूछा जाएगा। और अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी मैंने कहा था मिनिकॉय आइलैंड बड़ा है, लेकिन कुछ और सोर्सेज कहते हैं एंड्रॉयड आइलैंड बड़े हैं। अरबियन सी में है और ये 9 डिग्री चैनल इंडियन ओशियन आपको दिख रहा है उसका टेरिटरी, और ये मिनिकॉय आइलैंड हो गया लार्जेस्ट आइलैंड। 8 डिग्री चैनल यहाँ हो गया मालदीव। तो इतने इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको ध्यान रखने चाहिए। आई होप ये आपको अच्छा लगा होगा। जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे मैंने बता दिए, सब आपके एग्ज़ाम में आने वाले फैक्ट्स थे। ठीक है, तो इनको आप ध्यान से देखिएगा और समझिएगा, समझाने का कोशिश कीजिएगा एक दूसरे को। नोट बनाइए, उसमें टिक मारिए, इससे आपको ये जल्दी याद हो जाएगा। थैंक यू सो मच।